नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की तारीख में जब कोविड ने पूरे संसार को ग्रस्त कर दिया है, पूरे संसार को त्रस्त कर दिया है, तो ऐसे संकट के अवसर पर हमारे मन में चिंताओं का बढ़ जाना सहज स्वाभाविक है। वही घर जो हमें संसार में सर्वाधिक प्रिय लगता था, वही घर अब हमें काट खाने को दौड़ रहा है। हमारा मन वहाँ से भाग जाना चाहता है, अपने काम धंधे को संभालना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, लेकिन ये क्या कि मजबूरियाँ हैं कि हमें उसी घर में रहना पड़ रहा है, उसी बंधन में रहना पड़ रहा है। अब ये आनंद चिंता में बदल रहा है। काम धंधे पहले ही ठहरे हुए थे, लेकिन अब तो बिल्कुल रुक चुके हैं। बेरोजगारी का आलम था, बेरोजगारी किसी ऊंचाई पर थी, लेकिन अब तो चरम पर पहुंचती हुई दिखाई देती है। और चिंताएं, अनेक प्रकार की चिंताएं हमारे मन को घेर रही हैं कि होगा तो होगा क्या। अनिश्चितता के बादल चारों तरफ मंडरा रहे हैं। ऐसे अवसर पर जबकि बहुत सारे लोगों ने अपनी शादियां पोस्टपोन की हैं, ऐसे अवसर पर बहुत सारे प्रोजेक्ट जब लॉन्च होते होते रुक गए हैं, बहुत सारी फिल्में आते आते ठहर गई हैं, तब ऐसे अवसर पर चिंताओं के बादल उमड़ आना सहज स्वाभाविक है। ये चिंताएं ऐसा नहीं है कि केवल अभी आई हों, चिंताएं तो हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा जैसे बनती जा रही हैं। लेकिन चिंताओं से लड़ना शायद कोविड सिखा दे हमें। बहुत सारे लोग जो परेशानी में हैं, बहुत सारे लोग जो अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं घर में लड़ाई कर रहे हैं। इन चिंताओं की वजह से वो शब्द और वो भावना उनके मुंह से निकल रहे हैं और वो लड़ाइयाँ चल रही हैं। हम इन लड़ाइयों को रोक सकते हैं अगर चिंता पर विजय प्राप्त कर लें, अगर चिंता और तनाव को नियंत्रित करना सीख लें। साथियों, मैं आपसे दो तरीके से साझा करना चाहता हूं। ये चिंता की वजह बदलती है, रूप रंग आकार बदलता है, लेकिन चिंता का कोई ना कोई रूप रंग आकार अवश्य रहता है हमारे जीवन में। अगर हम चिंता पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर यह ऐसा कार्य नहीं है कि जिसे नहीं किया जा सकता। तो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं वो दो तरीके जिनसे आप चिंता पर काबू पा सकते हैं, जिनसे आप चिंता को कम और खत्म कर सकते हैं। और साथियों, मैं पहला तरीका आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने शब्दों को ठीक से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप अपने जीवन से चिंता को भगा सकते हैं, हटा सकते हैं। और वो दो खूबसूरत शब्द, जिन शब्दों के उच्चारण से चिंता दूर चली जाती है, वो दो खूबसूरत शब्द हैं, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल। वजह आप ढूंढिए, हजारों वजह हैं। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम अलाइव। मैं खुश और आभारी हूं कि मैं जीवित हूं, मेरी सांसें चल रही हैं, इस माहौल में भी मेरी सांसें चल रही हैं। मैं खुश और आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं ईश्वर का। जैसे ही आप धन्यवाद देते हैं, चिंता दूर भागेगी। मैं खुश और आभारी हूं कि मैं ठीक तरीके से सोच सकता हूं। मैं खुश और आभारी हूं कि मुझे कोविड नहीं हुआ है। मैं खुश और आभारी हूं कि मैं अपने घर में हूं, जबकि लोग लाइनों में लगे हुए हैं भोजन के लिए, उनके पास घर नहीं है। मैं खुश और आभारी हूं कि मेरे परिवार के सदस्य मेरे साथ हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे फंस गए हैं कि परिवार दूर और वे कहीं और हैं, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से वो अपने परिवार के पास जा नहीं सकते। आप ऐसी हजारों वजह ढूंढ सकते हैं, और जितनी बार आप ये कहेंगे कि मैं खुश और आभारी हूं, तो उतनी बार आप ये पाएंगे कि आपके दिमाग से चिंता का अंधेरा गायब हो जाता है और आनंद का उजाला आपके दिमाग में प्रवेश करने लगता है। वो परिस्थिति जिसे आप परमानेंट मान रहे हैं, वो टेम्परेरी में तब्दील होने लगती है और आप खुशी और शांति का अनुभव करने लगते हैं। तो अपने शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए, इस लाइन का सही इस्तेमाल कीजिए और इसे हजारों बार दोहराइए कि मैं खुश और आभारी हूं कि मैं ठीक सोच सकता हूं, मैं खुश और आभारी हूं कि मैं सकारात्मक सोच सकता हूं, मैं खुश और आभारी हूं कि मैं अच्छा सोच सकता हूं। आप कुछ भी जोड़िए, लेकिन खुश और आभारी, ये दो शब्द ऐसे हैं जो आपको चिंता से बाहर ला सकते हैं। साथियों, दूसरा तरीका जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, वह तरीका है अपने सांसों पर नियंत्रण करने का। हमारे जीवन की सबसे पुरानी यात्रा, सबसे पुरानी मुलाकात सांसों से है। हम भोजन के बिना, पानी के बिना रह सकते हैं, लेकिन सांसों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। और जब हम खुश होते हैं तो हमारी सांस का पैटर्न अलग होता है, और जब हम दुखी होते हैं तो हमारी सांस का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। जब आप चिंताग्रस्त होते हैं तो आप महसूस कीजिएगा कि आपकी सांस नाक के बराबर चल रही होती है, और जब आप खुश होते हैं तो आपकी सांस सामान्य चल रही होती है। लंबी और गहरी सांसें आपको आ रही होती हैं। इसलिए ये कहने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है संसार में कि चिंता मत करो, लेकिन वो लोग ये नहीं बता पाते कि चिंता कैसे ना करें, चिंता को कैसे खत्म किया जाए, कैसे कम किया जाए। केवल ये कह देने से चिंता खत्म नहीं होती कि चिंता मत करो। ये कहना बहुत सरल है, लेकिन चिंता पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, चिंता को भगाने के लिए आपको दूसरा काम मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसे करने से आपको शांति मिलेगी, आप चिंता से, तनाव से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। वह यह है कि अपनी श्वासों पर नियंत्रण प्राप्त कर लीजिए। अपनी श्वासों के प्रति चैतन्य हो जाइए। अगर आपकी श्वास बहुत धीमी चल रही है तो उसे लंबी और गहरी श्वास में बदलिए। उसे लंबी और गहरी श्वास में बदलकर अनुभव कीजिए कि ऐसा करने से आपको क्या लाभ मिलता है। और आप ये पाएंगे कि आपका दिमाग जो कहीं फंस चुका था, जिसे कोई तरकीब नजर नहीं आ रही थी आगे बढ़ने की, आप जब अपनी सांसों को लंबा और गहरा करते हैं तो उस दिमाग में शांति का अनुभव होता है।
वह दिमाग जो अशांत महसूस कर रहा था, वह दिमाग जो परेशानी महसूस कर रहा था, वह दिमाग जो दुखी महसूस कर रहा था, वह दिमाग जो तनाव का अनुभव कर रहा था, वह दिमाग शांत होने लगता है, वह दिमाग स्थिर होने लगता है, वह दिमाग कहीं ना कहीं आनंद का अनुभव करने लगता है। और ऐसा करने के लिए 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए, अपने श्वास को नियमित कीजिए, अपने सांस को लंबा और गहरा कीजिए और अपने श्वास पर ध्यान को टिकाइए। और आप पाएंगे कि वह कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में चल रही है उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको मिलने लगेगा। आप ये पाएंगे कि वह चिंता और तनाव जो आपको घेरे हुए है, वह चिंता और तनाव आपसे दूर जाने लगेगा। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि अपना संबल बनाए रखें, अपना साहस बनाए रखें। अगर बुरे दिन आते हैं तो निश्चित तौर पर इसलिए आते हैं कि उन बुरे दिनों को जाना जरूर है। अगर अच्छे दिन चले गए हैं तो ये बुरे दिन भी जाएंगे जरूर। इस बात का विश्वास रखिए, परिस्थितियां बदलती हैं, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सुख आया था जीवन में तो दुख भी आएगा जरूर। अगर दिन आता है तो रात आएगी जरूर। साथियों, अगर हम रात से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें दिन को भी छोड़ना होगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। संकट, समस्याएं, परेशानियां, बाधाएं ये हमारे जीवन का हिस्सा है। इन सब ने हजारों बार जूझकर फतह प्राप्त की है, विजय प्राप्त की है, हम आगे बढ़े हैं। ये एक समस्या फिर सही, इसका मुकाबला करेंगे, इसका मुकाबला हिम्मत से करेंगे, साहस से करेंगे, आनंद के साथ करेंगे, अपने संयम को बनाए रखेंगे, अपने परिवार के सदस्यों का धैर्य बनाए रखेंगे, अपने परिवार के सदस्यों की शक्ति बनेंगे, ढाल बनेंगे, मजबूती देंगे, उन्हें निराश नहीं करेंगे, आशावादी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, प्रेम भरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इज्जत भरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और माहौल को तरंगित करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, सकारात्मक बनाए रखेंगे और समाधान पर ध्यान रखेंगे। तो निश्चित तौर पर कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम इसे यहाँ से न केवल अपने देश से बल्कि इस दुनिया से पैकअप करके भगा कर ही दम लेंगे। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को इस वीडियो की आवश्यकता है। आप जिन्हें महसूस करते हैं उन्हें जरूर भेजिए। आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दें जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।